तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्वांट का एक मॉक लगाया। पहला क्वेश्चन आया डीआई का। ये डीआई थोड़ी सी डिफिकल्ट थी क्योंकि इसमें रेशियो भी था, परसेंटेज भी था, एंड देन दो क्वांटिटी के अलावा और एक क्वांटिटी थी जो वेरिएबल थी। एंड देन मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, देख रहे हो आप 39 सेकंड्स, वो मेरे को क्वेश्चन स्क्रॉल करने में लगा कि मैं देख रहा था क्वेश्चंस कैसे। तो जब भी आपके सामने डीआई आए ना, तो आप एक बार थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आगे बढ़ के देख लो कि क्वेश्चन कैसे, लेंदी है या शॉर्ट है। इसमें लेंदी थे, मैंने छोड़ दिया ये डीआई। मैंने मार्क किया और आगे बढ़ा। मैंने मार्क इसलिए किया, मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नेविगेट करने में आसानी होगा। जब भी आप बड़े क्वेश्चंस देखते हो, जैसे डीआई है, केसलेट है, जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, आप हमेशा मार्क कर दिया करो उसको, और वो मार्किंग आ जाती है। जब आप वापस से अटेम्प्ट करने आओगे तो आपको वो मार्किंग दिखेगी। सेम आप किया करो रीजनिंग में भी। रीजनिंग के पजल्स में जहाँ पे 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कोई पजल आपको दिखे जो आपसे बनेगा, और आप अभी उसे बनाओगे नहीं क्योंकि आप तो पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं ये भी डिस्कस करूंगा, तो आप उसे मार्क कर देते हो। तो मैंने इसे मार्क किया, आगे बढ़ा। 5 क्वेश्चन बाद छठे क्वेश्चन पे आया, मैंने केसलेट देखा, केसलेट बहुत छोटा सा था, ईजी लगा, मैंने अटेम्प्ट किया, बना ही नहीं। 234 सेकेंड यानी 4 मिनट मेरे वेस्ट, केसलेट नहीं बना। दूसरी गलती मेरी, क्या गलती थी कि मेरा केसलेट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उस लालच में आ गया कि अरे ये तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, प्लस केसलेट बहुत छोटा सा था, इतना छोटा सा केसलेट देख के लालच तो आई गई, तो मैंने कर लिया। बट ये मैं कभी भी एग्जाम में नहीं करूंगा, इन द रियल एग्जाम। मैं मॉक में कर सकता हूँ, बट सच बोलूँ तो मुझे मॉक में भी अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फाइनल मेरा प्रिपरेशन है SBI PO प्री के लिए। अगर इसको मैं अच्छे से नहीं प्रिपेयर करूँ तो मैं यही सेम गलती दोहरा दूंगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती नहीं करना है आपको। लगभग मेरे 5 मिनट पार हो गए थे, 0 अटेम्प्ट्स अगेन। फिर मैं आगे बढ़ा, उसके बाद मैंने अप्रोक्सीमेशन देखा, खुश हो गया, बट फिर उतनी जल्दी दुखी हो गया क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशंस थे। उसके 4-4 5-5 डिजिट के प्लस एंड माइनस थे, सिंपल प्लस एंड माइनस थे, बट 4-4 5-5 डिजिट के थे। अगेन थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में था क्योंकि 5 मिनट निकल गए थे, तो मैं जल्दबाजी में प्लस माइनस कर रहा था, प्लस माइनस गलती हो गई मेरे से, और उसके बाद मैंने छोड़ा। मैंने दूसरा अटेम्प्ट नहीं लिया, दूसरा अटेम्प्ट में शायद बन जाता, लेकिन मैंने छोड़ दिया, नहीं किया, आगे बढ़ा। आगे बाकी सारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी बनाया, 25-21 सेकंड में। और उसके बाद फिर मैं आगे अरिथमेटिक में बढ़ा। अरिथमेटिक थोड़ा सा टफ लग रहा था, बट मैंने अटेम्प्ट किया, बन गया, अच्छा हुआ। 101 सेकंड यानी 1 मिनट 40 सेकंड। इसके बाद मैंने अरिथमेटिक के एक क्वेश्चन को देखा, एवरेज से रिलेटेड था। अगेन ये लेंदी दिखा, मैंने देखते ही स्किप किया। और उसके बाद फिर मैंने मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, 5वां क्वेश्चन मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। बहुत सिंपल मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे, एंड मिसिंग नंबर मैं हमेशा अटेम्प्ट करता हूँ, शायद आप भी ऐसे ही होंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसे स्किप करता हूँ, लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद लास्ट वाले मिसिंग नंबर को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो लेंदी था। एक बार मैंने चेक किया पैटर्न नहीं समझ आया, दूसरी बार उससे और ट्राई किया, 2 बार डिफरेंस निकाल के, वो भी नहीं बना, मैंने छोड़ दिया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मुझे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मिले, और उसके बाद मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन को बनाया, दोनों क्वेश्चन बन गए। और उसके बाद फिर टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ लास्ट में क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि क्वाड्रेटिक के इक्वेशंस मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। एक डीआई मिली, वो डीआई मेरे से बन गई। तो वो डीआई बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और फिर लास्ट में मैंने एक शॉपकीपर रिलेटेड क्वेश्चन भी बना लिया। तो ऐसे करके मेरे 17 क्वेश्चन बन गए, 18 अनअटेम्प्टेड रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने अच्छे से बनाया और एक्यूरेसी नहीं खोया। अब इसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे क्या पोर्शंस वीक में। मैंने देखा कि अरिथमेटिक में थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और ये जो है मेरा केसलेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ये प्रैक्टिस करना। तो मैं सीधा जाता हूँ और 3 घंटा मैंने केसलेट सॉल्व की। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये मेरा वीक पॉइंट है। एग्जाम में अगर कुछ ऐसा हुआ जहां पे मुझे जबरदस्ती केसलेट बनाने का जरूरत पड़ा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बना लिए, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, उसके बाद आप बढ़े आगे, आपने शायद मिसिंग नंबर बना लिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, तो ऐसे करके आपने और 5 बना लिए। अब क्योंकि आपका टारगेट 25 का है, आप और 15 क्वेश्चन बनाना चाहते हो, बट उसके बाद आप देख रहे हो कि डीआई भी टफ है, आप देख रहे हो केसलेट भी टफ है, आप देख रहे हो कि वहां पे अरिथमेटिक में वेरिएबल बेस्ड दिया हुआ है, सभी टफ लग रहे हैं, तो बनाए क्या? तो इस केस में सबसे पहले आप डीआई पे जाओ। मतलब आप चूज करो कि अगर 3 डीआई है
तो तीनों में से कौन सी डीआई आपको करनी है। अब 10 क्वेश्चन पार कर चुके हो, 25 क्वेश्चन बाकी है। 25 क्वेश्चन में 10 अगर अरिथमेटिक की है तो पक्का 15 डीआई और केसलेट से रिलेटेड होगी। तो आप पहले 15 में से आप चूज करोगे कौन से डीआई में, 3 डीआई या एक केसलेट होगी ना, तो आप चूज करो किस में जाना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, केसलेट बहुत ईजी आता है। मैं तो हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ कि अगर वेन डायग्राम वाली केसलेट नहीं है, वेन डायग्राम वाली केसलेट थोड़ी ट्रिकी होती है, नॉर्मल केसलेट है तो वो ईजी आती है, तो मैं केसलेट पे जाता हूँ हमेशा। फिर देखता हूँ कि टिल कितना टाइम है, और एक बार अरिथमेटिक को भी स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक को इसीलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अगर वो 10 में से मेरे 5 क्वेश्चन भी बन गए बाय चांस, क्योंकि देखो आपके पूरे पेपर में सारे क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आने वाले। आप सोचोगे कि 35 में 35 क्वेश्चन बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन तो आपने बना लिया, बचे 25 क्वेश्चन। 25 में आप ढूंढोगे ना तो पक्का 10 क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे। तो आपको इन 10 में से 8 या 9 मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, 7 भी बनाओगे तो चलेगा, 17 अटेम्प्ट भी सही है बहुत टफ पेपर के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी ध्यान में रखो कि आप फ्लेक्सिबल रहो। आज IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड आउट हुआ, और मैंने अपना स्कोर कार्ड डाला है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स है। और मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया उसमें छोटा सा, कि हम लोग सोच के जाते हैं कि 25 अटेम्प्ट करेंगे और आ जाता है पेपर टफ, हमारे होते हैं 10-12 अटेम्प्ट, और उसके बाद हम पैनिक कर जाते हैं और फिर मूव करते हैं रीजनिंग में हमारे 15 या 20 मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाते हैं, वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि इस पैनिक को हम लोग आगे कैरी कर लेते हैं। तो ये पैनिक को कैरी करने वाला चीज ना आप भूल जाओ यार, आप छोड़ दो। आप पहले समझो कि पैनिक करना क्यों जरूरी नहीं है। पैनिक करने से, देखो आप सबको पता है पैनिक करने से कुछ होने वाला नहीं है, अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं, बट स्टिल मैं अगर बोलूँ नहीं मत पैनिक करना अच्छा बात नहीं है, तो ऐसा थोड़ी आप पैनिक करना बंद कर जाओगे। आप समझो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। मान लो आपने इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, मान लो इंग्लिश में आपके 24 अटेम्प्ट, उसके बाद आया क्वांट। मान लो कि क्वांट में आपने शुरुआत की और आपके पहले 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हुए। थोड़ा तो डर लगे यार 10 मिनट बाकी है और बाकी 10 मिनट में मुझे 15-20 क्वेश्चन करना है, कैसे होगा। आप ही सोचो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, होता ही है। आप उसके बाद ढूंढो, पूरा पेपर में छानो कि कौन कौन से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, अप्रोक्सीमेशन के हैं, मिसिंग या रॉन्ग नंबर के हैं, और कौन से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं। आप पहले ये कैटेगरीज आप देखो। अब जब ये कैटेगरीज देख लोगे तो उसके बाद आपको उनमें से पक्का है कि 7 या 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे बनाने लायक। 100% गारंटीड है ये। इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपके बनाने लायक हो जाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 10 क्वेश्चन का बना लोगे, पक्का 100% गारंटीड है ये। तो और ये कितने देर में बन जाता है? अगर 10 क्वेश्चन बना रहे हो तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये 10 क्वेश्चन बनाने में, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अब क्या है कि 15 मिनट हो गए और आपके 13 अटेम्प्ट है। डिसेंट होता है ये कोई खराब अटेम्प्ट नहीं है। इसके बाद आप सीधा स्क्रॉल करो और चूज करो कि कौन सा DI बनाना है। पक्का है कि आपको वहां पे 2 DI दिखेगा और 1 केसलेट दिखेगा। आप चूज करो इसमें से क्या बनाना है, जैसा मैंने अभी कहा, और उसके बाद अरिथमेटिक को भी स्क्रॉल करके देख लो कि भाई अरिथमेटिक में चल क्या रहा है। हो सकता है कि आपको सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन मिले, ठीक है, बट 2-3 क्वेश्चन 2-3 मिनट में मैक्सिमम बनेंगे और आपके एक डिसेंट 15 अटेम्प्ट हो चुके हैं अभी तक। आपको समझ में भी नहीं आया बट आपके डिसेंट 15 अटेम्प्ट हो गए हैं। आप बस एक DI बना लो या 1 केसलेट बना लो किसी तरीके से, 18 अटेम्प्ट हो जाएंगे। 18 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट होते हैं। क्या पैनिक करना है इसमें पैनिक का बात ही कहाँ से आ रहा है? आप पेपर देते देते समझे नहीं क्या पेपर टफ था? पेपर तो टफ है ना। तो जैसे ही आप देखें कि आपके अटेम्प्ट कम है, टाइम ज्यादा हो गया है, पैनिक करने की जगह आप उसी समय ऑन द स्पॉट स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाओ, फ्लेक्सिबल रखो स्ट्रेटेजी। मैंने स्ट्रेटेजी समझाया 25 अटेम्प्ट, लेकिन इतना रिजिड नहीं रखना है, इसको चेंज करना है ऑन द स्पॉट। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो 25 करना है, 25 करके आऊंगा, ऐसा नहीं चलता है। आप जब पेपर के हिसाब से बदलना सीख जाओगे, आपका कोई एग्जाम खराब नहीं जाएगा। तो खैर, इतने देर में मैंने सारे केसलेट को सॉल्व किया, प्रॉब्लम्स को देखा, अरिथमेटिक को प्रैक्टिस किया, प्लस एक चीज़ जो मैंने नहीं बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन दिख रहे हैं, या आप जब एग्ज़ाम देते हो तब आपके कुछ क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते होंगे, तो वो जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा है उस टेस्ट की, आप ज़रूर से उसे सॉल्व कर लिया करो। बहुत इंपॉर्टेंट है उसे सॉल्व करना। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक टेस्ट पेपर आपका कब ख़त्म होता है, एक मॉक आपका कब ख़त्म होता है?
आप मॉक स्टार्ट करते हो, आप उसको पूरा अटेम्प्ट करते हो, 20 मिनट ख़त्म। उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं। उसके बाद आप सारे मिस्टेक्स या गलत क्वेश्चन को प्लस, तो आपका मॉक टेस्ट एक्चुअली ख़त्म कब होगा? अब जब मॉक टेस्ट ख़त्म करते हो तब मॉक टेस्ट ख़त्म नहीं होता है। मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट लिया, उसके बाद आप जब ख़त्म करोगे तो आप पहले चेक करोगे कि आपकी मार्क्स कितने आए और पिछले बार से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। आप ग्रोथ चेक करोगे, पिछले बार से कितना मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया है और कितना मार्क्स बढ़े हैं। देन आप एनालाइज करोगे और चेक करोगे गलतियाँ फिर से कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है। गलतियाँ आप चेक करोगे एंड देन उसके बाद फिर आप उन गलतियों को वापस से एक बार सॉल्व करोगे, यानी उन गलत क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। तब जाके आपका पूरा मॉक खत्म होगा। जब तक आप वो 35 के 35 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपका मॉक खत्म नहीं होता, ये समझ लो। वो बस एक बार 20 मिनट का अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, फिर गया खत्म, नेक्स्ट मॉक में मूव किया, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तैयारी का, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको 35 के 35 क्वेश्चन हर मॉक के बनाने ही है, फिर आप नेक्स्ट मॉक में मूव करोगे, आप अपने आप देखो कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम अगले मॉक में मूव किए और अगले मॉक में अटेम्प्ट सीधा 17 से बढ़कर 23 हो गए, यानी 6 अटेम्प्ट का फ़र्क आया। यानी 6 अटेम्प्ट, यानी समझ रहे हो आप, मैंने एक DI या एक केसलेट एक्स्ट्रा सॉल्व किया। तो ये कैसे हुआ? यही जो अभी मैंने तरीका बताया, बस उसी को फॉलो किया, बस हो गया। गलती एक हो गई बट स्टिल डिसेंट मार्क्स आए, 21.75। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है बट हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 98 यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। 9 टारगेट है 25 मार्क्स का, उस 25 मार्क्स के कितने पास है 98 परसेंटाइल हर बार, ये चीज़ को दिमाग में बैठा लो। और मैंने इसीलिए 98 परसेंटाइल को चूज़ किया क्योंकि मैं देखता हूँ 99 परसेंटाइल बहुत ऊपर होता है, 90 परसेंटाइल कम नीचे होता है। मैं टारगेट हमेशा रखता हूँ, अचीव कर लेता हूँ तो कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाता हूँ। मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा आपका, वो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है फिर। तो हमने अचीव कर लिया है 21.75 मार्क्स और यहाँ पे मेरा 22 अटेम्प्ट्स था। अब बस कल को ये अटेम्प्ट्स को 25 लेके जाना है, बट मैं अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं हो सकता है कि एक रीजनिंग का भी पेपर लगा लूँ चेक करने के लिए कि रीजनिंग में अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग का पेपर भी लगा सकता हूँ या फिर मैं क्वांट का लगा लूँ सीधा और एक ही बार क्वांट को 25 तक पहुँचा के फिर रीजनिंग पे मूव करूँ, ये तो कल ही पता चलेगा। ये रहा प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करना होगा, ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। हम अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई होप आप भी कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछो यार, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं नहीं बताऊँगा, पक्का बता दूंगा। आप कमेंट तो करो तो ठीक है। ऑल द बेस्ट। नए IBPS PO के मार्क्स मेरे नहीं देंगे तो आप जाके चेक कर लो, चैनल पे है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मॉक दो।